नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 कार्य पुस्तिका परवाह का कार्यपत्रक संख्या 3 लेकर के आए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न जो है इसमें आपको दिए गए हैं। इस कार्यपत्रक में पहला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो ये आपको हल करके दिखा रखा है। संख्या है 6513 और इसमें हजार के स्थान पर आए अंक का स्थानीय मान दे दिया है, सैकड़े के स्थान पे, दहाई के स्थान पे और इकाई। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न करेंगे। देखिए क्या है, संख्या 2836 में सैकड़े के स्थान पर आए अंक देखेंगे कि सैकड़े के स्थान पे 8 आया है, तो 8 का स्थानीय मान 8 गुणा 100, क्योंकि सैकड़े के स्थान की बात हो रही है तो 100 से गुणा करेंगे और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 800। इसी तरह से हजार के स्थान पर आए अंक, अब हजार के स्थान पे जो अंक है वो 2 है, तो 2 का स्थानीय मान 2 गुणा 1000 बराबर 2000, क्योंकि हजार के अंक की बात हुई है इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। उसके बाद खालिस्तान के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान, तो हम देखेंगे जो अंक 3 है वो दहाई के स्थान पे आया है, तो हम लिखेंगे दहाई के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 10, क्योंकि दहाई का अंक है इसलिए 10 से गुणा करेंगे और इसका स्थानीय मान 30 आ जाएगा। अगला है, खालिस्तान के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान, हम देखेंगे अंक 6 जो है वो इकाई के स्थान पे आया है, तो हम लिखेंगे इकाई के स्थान पर आए अंक 6 का स्थानीय मान बराबर 6 गुणा 1 बराबर 6, क्योंकि इकाई का अंक है इसलिए 1 से गुणा करा जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, संख्या 3085 में हर एक अंक का स्थानीय मान, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। तो हम हजार के अंक से शुरू कर देते हैं। तो देखिए, आप ये ऐसे लिख सकते हो, हजार के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान। तो देखिए, लाइन थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने सीधा लिख दिया है कि हजार के स्थान पर आए अंक 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 गुणा 1000 बराबर 3000। इसी तरह से हम देखेंगे सैकड़े के स्थान पे जो है शून्य आया है, तो हम लिखेंगे शून्य का स्थानीय मान बराबर 0 गुणा में 100। अब देखिए, 0 को या शून्य को जिससे भी गुणा करते हैं वो उस पूरी संख्या को 0 बना देता है, इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा। उसके बाद है दहाई के स्थान पर कौन आया है, 8, तो हम लिखेंगे 8 का स्थानीय मान 8 गुणा में 10 बराबर 80। इसी तरह से इकाई के स्थान पर 5 आया है, तो हम लिखेंगे 5 का स्थानीय मान बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5। अगला है, इसी तरह से संख्या 1675 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, 1675 में पहले हजार के स्थान पे 1 आया, तो हम लिखेंगे 1 का स्थानीय मान बराबर 1 गुणा 1000 बराबर 1000। इसी तरह से अगला अंक है 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा क्योंकि सैकड़े के स्थान पर है, तो हम लिखेंगे 6 गुणा 100 बराबर 600। इसी तरह से 7 का स्थानीय मान, तो अंक 7 जो है दहाई के स्थान पे है इसलिए 10 से गुणा करेंगे और क्या हो जाएगा 70। आगे है इकाई के स्थान पे है 5, तो 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पे इसलिए 1 से गुणा करेंगे बराबर 5। अगला प्रश्न देखिए, संख्या 6352 में अंक 3 का स्थानीय मान है। अंक 3 की बात हुई है, तो अंक 3 जो है हम देख पा रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे है और सैकड़े के स्थान पे जो होता है उसको 100 से गुणा करते हैं और यहाँ हम देखेंगे कि 100 से जब 3 को गुणा किया तो 300 आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 300। अगला है, नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान 70 है। तो ये पूछा है कि जहाँ पे भी अंक 7 आ रहा है उसका स्थानीय मान 70 होना चाहिए, वो संख्या कौन सी है। तो 70 है, तो हमें पता है कि भाई ये दहाई के अंक पे 7 मिलेगा तो ही 70 आएगा। तो देखिए, यहाँ सैकड़े पे है, यहाँ इकाई पे है और यहाँ पे जो है दहाई के स्थान पे 7 आया, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। अगला है, संख्या 5033 में
दहाई एवं इकाई के स्थान पर आए अंक 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है आपको। तो देखिए जहाँ 2 3 आए हैं, एक इकाई के स्थान पे एक दहाई पे, और इन दोनों का स्थानीय मान निकाल करके उनका अंतर निकालना है। तो देखिए दहाई के स्थान पे जो अंक 3 आया है उसका स्थानीय मान हो जाएगा 30, और इकाई के स्थान पे जो 3 आया है उसका स्थानीय मान हो जाएगा 3, और उनका अंतर यानी घटा जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 27।